विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की सुबह भी तेज हो गई है। अगर जबलपुर की बात करी जाए तो अब लोकसभा प्रत्याशी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि ढेर सारे जो नाम हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी कौन होगा। इसी बीच को चर्चा को लेकर के हम नागरिक हैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो किसे देखना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आप मोदी या राहुल? मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन आपने किया है इसका आंसर तो मुझे लगता है देश की जनता दे रही है, बार बार दे रही है। और जो बेहतर हो देश के लिए उसके लिए देश की जनता समर्थन दे रही है। तो मुझे लगता है मुद्दा की एक्स की वाई, इससे बेहतर तो ये है कि देश को कौन आगे लेके जाएगा, वैसे लोगों को आना चाहिए राजनीति में, वैसे लोगों को पदार्पण होना चाहिए। लोग नए नए जुड़ नहीं रहे हैं राजनीति में क्योंकि राजनीति का स्वरूप गंदा होता जा रहा है। शायद ये एक चिंता का विषय होना चाहिए। मोदी या राहुल, ये तो देश की जनता जवाब दे रही है आपको। लेकिन फिर भी आप क्या? नहीं, मुझे तो लगता है कि निश्चित रूप से देश जिन दिशा में चल रहा है, जिस गति से चल रहा है, बहुत कुछ सुधार होने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हमने जो पीछे वर्ष देखे हैं उसमें ऐसा लगता है कि हमको कि मोदी बेहतर तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। अगर जबलपुर की अपन बात करें तो जो लोकसभा की सीट है वो खाली है। बीजेपी की ओर से कई नाम ऐसे हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर जबलपुर की बात करी जाए तो क्या लगता है कि किसे? ये तो भैया कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का अभी पीछे 5-6 वर्षों में, 7 वर्षों में हम देख रहे हैं कि कौन प्रत्याशी होगा, ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ मोदी जी और मुझे लगता है अमित शाह जी को ही मालूम होगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। निश्चित रूप से हमारे जबलपुर में एक बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कैपेबल लोग हैं जो निश्चित रूप से जबलपुर को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन कौन उनमें से होगा, ये तो मुझे लगता है कि इसका प्रेडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। सर, आपसे ही बात करेंगे कि क्या लगता है जबलपुर में क्या नाम? क्या लोकसभा प्रत्याशी के संदर्भ में बात कर रहे हैं? लोकसभा प्रत्याशी की बात करें अपन तो क्या लगता है आपको कि कौन? देखिए, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में वैसे तो नाम बहुत हैं, परंतु अभी तक जो पुराने हमारे जबलपुर का इतिहास है, जो भी आए हैं, मैं उसको आप अन्यथा न लें। जो पूर्व हमारे सांसद थे राकेश सिंह जी, वो 3 बार चुने गए, 15 साल उनका टर्म था। और अभी वर्तमान में वो विधायक बन के मंत्री मध्य प्रदेश शासन में हैं। मगर सांसद की हैसियत से जो बात आगे ऊपर उठना चाहिए, हमें चाहिए अब वैसा आदमी जो हाथ उठवाए, ना कि हाथ उठाए। यदि कोई जबलपुर से संबंधित, जबलपुर के विकास के लिए आवाज़ उठाना है केंद्र सरकार से, तो हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए कि जैसे आज महाराष्ट्र में देखें कि नितिन गडकरी जी हैं, आज यदि हम यूपी में देखें तो राजनाथ सिंह जी हैं, तो आज यदि और भी स्टेटों में देखें तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। तो ऐसे कद के नेता जबलपुर में हमारे होना चाहिए। और उसमें उभर के जो नाम आने वाले हैं वो अभी गर्त में हैं। अभी मोदी जी और अमित शाह के नॉलेज में होंगे। परंतु बाहरी प्रत्याशी यदि कोई आता है तो मैं नहीं चाहता कि वह जबलपुर का विकास, मैं नहीं सोचता कि वह जबलपुर का विकास कर पाएगा। चूँकि सुनने में आ रहा है कि जबलपुर में शायद वीडी शर्मा भाजपा की ओर से प्रत्याशी हो सकते हैं। दूसरा, राजनीति में जिस तरीके से ये चल रहा है, आया राम गया राम, मैं इसको अपने नज़रिए से व्यक्तिगत, ये बहुत गंदी चीज़ है। राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, एक ऐसा होना चाहिए कि हम जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने लोग हैं, हम उनको तवज्जो दें। और जिनके ऊपर यदि हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तो हम उनको अपनी पार्टी से दूर ही रखें। यदि कांग्रेस ने किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है तो वह अपनी पार्टी में उसको शामिल न करे, या भाजपा ने किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है तो वह अपनी पार्टी में शामिल न करे। इससे ऐसा लगता है कि ये राजनीति क्या पैसों का खेल हो गई है, क्या स्वार्थ नीति हो गई है। तो ऐसे हम लोग नागरिक जो हैं, हम कैसे समझें कि कौन सही आदमी है, हम कैसे आकलन करें? अभी आप लोगों को दिख ही रहे हैं घटनाक्रम। बिहार में नीतीश कुमार जी का हो गया, वहाँ महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण जी हो गए, हमारे जबलपुर में कांग्रेस से जीते हुए महापौर वो भाजपा के महापौर हो गए। ये क्या है? ये कैसे नागरिक वोट देंगे? हम किस तरीके से सोचेंगे? लेकिन अगर
वोट की बात की जाए तो आपका वोट किस आधार पर जाएगा इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के? मेरा वोट तो लोकसभा चुनाव के आधार पे हम चाहते हैं कि हमारे देश में भावनात्मक मुद्दों को जो भड़का रहा है हम उसको तो वोट देने वाले नहीं हैं। हाँ, जो हमारे गरीबों के लिए, किसान के लिए और व्यापारियों के लिए, हम व्यापारी हैं, हमारे व्यापार के लिए आज जो जीएसटी के ऊपर प्रावधान आ गए और इनकम टैक्स में कि आप 45 दिन के अंदर पेमेंट दो तो आपको इनकम टैक्स के उसमें नहीं जुड़ेगी आपकी पेमेंट बकाया। कितना बड़ा व्यापारियों के ऊपर ये तलवार लटका दी गई। आज मान लो हमारे 10 लाख के पेमेंट यदि 46 दिन या 48 दिन हो गए हैं, पता चला वो 45 दिन की रेखा से ऊपर आ गए और वो इनकम टैक्स में हमारी प्रॉफिट में जुड़ना है। हम कमा रहे हैं कुल 2%, 3% और हमें वहाँ 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन सा नियम है, कौन सा न्याय है? तो इस तरीके की नीतियाँ बदलना चाहिए और जो पार्टी इन नीतियों पर सुधार करके आएगी, किसानों के हित में बात करेगी, गरीबों के हित में बात करेगी, मजदूरों के हित में बात करेगी, हम उसको वोट देंगे। कुल मिला के कहा जाए तो जो जनता के बारे में सोचेगी उस सरकार को आप वोट बिल्कुल। तो सर आपसे जानेंगे कि सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि मोदी या राहुल? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है कि मोदी या राहुल बोलने से अभी देखिए देश में विकास तो अपनी जगह हो ही रहा है, पर अभी भैया ने जो बातें बोली हैं उन चीज़ों पे भी ध्यान रखते हुए यदि सरकारें अपने तरफ से जो दुविधाएं हैं व्यापारियों को, देखिए हम लोग व्यापारी हैं, हम लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने व्यापार पे मतलब रखते हैं। तो यदि व्यापार में जो कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो जिससे हम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जो सरकार हमारे पर यह है कि अभी फ़िलहाल जो सरकार चल रही है और जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उसके आधार पे अभी समय मेरे हिसाब से सही चल रहा है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो नहीं। अगर अपन जबलपुर की बात करी जाए तो जबलपुर में क्योंकि तमाम है लंबी फहरिस्त, लंबे बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं लोकसभा को लेकर, इनको बीजेपी से कराया जा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कैसे? नहीं, अभी तो ये कोई पोजीशन नहीं है, कोई नहीं कह सकता किसका नाम है, क्योंकि ये आपने कभी सोचा था कि डॉक्टर मोहन यादव सीएम बनेंगे जब एमपी के? तो अभी कौन सांसद लड़ेगा, कौन क्या लड़ेगा, ये सब कहाँ से आ रहा है आप सबको मालूम है। तो नाम बताना तो इम्पॉसिबल है किसी के लिए। अभी हाल में ही कांग्रेस से कुछ लोग बीजेपी में शामिल हुए, गया से भी लगाए जा रहे हैं कि नहीं, आया राम गया राम का तो उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाना चाहिए। इस बात से तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और जिन लोगों ने बहुत समय तक किसी भी पार्टी के लिए काम किया है, जनसेवा की है, उन लोगों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर सर शहर विकास की बात की जाए तो क्या लगता है, क्या विकास हुए हैं देश में? विकास का ये हाल है कि हम तो काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। देश में विकास एक गति से चलता है। कोई भी देश का विकास होगा तो वो एक गति से ही चलेगा। ऐसे नहीं कि आज एक दिन में आप बहुत सारा विकास कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो एक एक स्टेज के हिसाब से विकास होता है। जो जैसे बी क्लास सिटीज़ होती हैं, ए क्लास सिटीज़ होती हैं, सी क्लास सिटीज़, तो हर सिटी के हिसाब से ही उसका विकास होता है। आप जैसे भोपाल को देखेंगे और बोलेंगे भोपाल जैसा जबलपुर बन जाए, वैसा कभी नहीं बनेगा। उसी प्रकार जबलपुर के आप दूसरे किसी सिटी से कंपेयर कर सकते हैं, पर जबलपुर को आप दिल्ली से या बॉम्बे से कंपेयर कभी नहीं कर सकते। फिर भी जो भी जन सुविधाएँ होती हैं और सुविधाओं को सुदृढ़ करना चाहिए। जैसे हो गया वाटर सैनिटेशन हो गया, सीवरेज सिस्टम हो गया, क्लीनिनेस हो गया, और जो हमारे जो बाकी और जो होते हैं मुद्दे, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, वाटर सप्लाई आपको क्लीन चाहिए हमेशा। तो ये सब चीज़ें, मूलभूत जो चीज़ें हैं, ये हमेशा सुदृढ़ होनी चाहिए किसी भी सिटी के लिए। नॉट ओनली जबलपुर, कोई भी सिटी हो, इसके लिए ये होना ही चाहिए। लेकिन इस बार आप कृषि प्रधानमंत्री के बारे में कैसे बता सकते हैं आप यार? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तमाम जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इसमें मौजूद, हम उनसे एक चीज़ और जानेंगे कि सर अगर आपसे तमाम जो मुद्दे थे, चाहे राम मंदिर का ले लिया जाए, कर जाए, तो तमाम मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अब मुद्दे खत्म हो जाए, अब किसे चुनाव? देखिए, जब मुद्दे थे तब शायद इस पर चुनाव होते होंगे, लेकिन मुद्दे पूर्ण हो गए, अब इस पर चुनाव होंगे। और निश्चित रूप से ये आपने देखा होगा 22 जनवरी को पूरे देश में, और न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में, आपने जहाँ पर भी हमारे भारतीय समुदाय के लोग होंगे वहाँ पर इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्वतः ये अंदर से आनंद की अनुभूति थी।
और ये जो प्रकटीकरण था पूरे 22 तारीख को आपने देखा होगा, ये अपने आप में बता रहा था कि ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण था। मुखर नहीं होते हैं लोग, कुछ लोग मुखर होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे रामलला वहाँ विराजित हुए, प्रतिष्ठित हुए, एक भव्य राम मंदिर में प्रतिष्ठा उनकी हुई। ये अंदर से हमको बहुत ही अच्छी अनुभूति दे रहा था। और मुझे लगता है कि जितने लोग भी, आप सब भी, जितने भी अब टीवी के माध्यम से उसको देख रहे होंगे, उस दृश्य को देख रहे होंगे, तो बहुत से लोगों की आंखें नम थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये एक ऐसे भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा था जिसको कि ऐसा राजनीतिक रूप से आकलन कर पाना अच्छे अच्छे पंडितों के लिए बहुत मुश्किल काम था। और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें अब इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि हमारे रामलला को जिसने प्रतिष्ठित किया, वो कोई भी हो, मतलब मैं पॉलिटिकल रूप से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए तो वो हमारी जैसी पीढ़ी जिसने इस बात को देखा है होते हुए सौभाग्यशाली है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ी होगी। और अगर ये मुद्दा होगा, जो कि आपके हिसाब से पूर्ण हो चुका है, पूर्ण होने के बाद अब ये मुद्दा शायद उनको लाभ देगा जिन्होंने इसके लिए कार्य किया है। तो कुल मिला के कहा जाए तो अब रामलला को लेकर जो मुद्दा चल रहा था कोई भी अब खत्म हो चुका है, और अब जनता किसे भी हम देखना चाहेगी, फिर आने वाले समय ही बताएगा। सिर्फ 24 TV9 बस जबलपुर मध्य प्रदेश।